नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हिंदू पंचांग के हिसाब से अमावस्या हर माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। हर माह पड़ने वाली अमावस्या की तिथि को कोई न कोई पर्व अवश्य ही मनाया जाता है। अमावस्या के दिन हम चंद्रमा को नहीं देख सकते क्योंकि इस अवधि में चंद्रमा क्षीणता के उच्चतम स्तर पर होता है। चंद्रमा 28 दिनों में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करता है। अपनी इस परिक्रमा के दौरान 15 दिनों के लिए चंद्रमा दूसरी ओर होता है, इसलिए उसे देख पाना संभव नहीं है। अमावस्या तिथि की स्वामी पितृदेव को कहा गया है, इसलिए इसे पूर्वजों या पितरों का दिन भी कहा जाता है। अमावस्या के दिन अगर आप पिंडदान तर्पण करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो हर काम है वो बहुत आसानी से आपके सारे काम बनने लगते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे अमावस्या पर जो कोई भी यह काम करता है उसे जीवन भर कष्ट होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अमावस्या के दिन आपको नहीं करना चाहिए। हमारे पास आपको ज्ञान के साथ साथ समाधान की भी प्राप्ति होती है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अमावस्या दो शब्दों अमा और वस्या से मिलकर बना है। शिव पुराण में इसका वर्णन करते हुए बताया गया है कि अमा यानी एकत्रित करना, वस्या का अर्थ होता है वास करना। इस प्रकार अमावस्या का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसी अवस्था जिसमें सभी का वास हो। वहीं हमारे धर्म ग्रंथों में चंद्र की 16वीं कला को अमा की संज्ञा दी गई है। चंद्र मंडल की अमा नामक महाकला में 16 कलाओं की शक्तियां निहित है। इसे ही अन्य नामों से जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र का संगम और अमावस कहा जाता है, यानी जिसका क्षय या उदय नहीं होता है उसे अमावस कहते हैं। अमावस्या का रहस्य यह है कि इस दिन चंद्र अपनी क्षीणता के उच्चतम स्तर पर होता है और दिखाई देना बंद हो जाता है। कृष्ण पक्ष के दिन आने वाली यह तिथि दैत्यों के पक्ष में होती है क्योंकि इस दौरान दैत्य क्रियाएं अत्यधिक सक्रिय होती है। इनके सक्रिय होने के चलते ही व्यक्ति के स्वभाव पर अमावस्या के समय अधिक प्रभाव पड़ता है, खास करके भावुक मन वाले व्यक्तियों पर। दानवीय प्रवृत्ति का असर पड़ने के कारण ही अमावस में कई तरह के कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब ये जानते हैं कि अमावस्या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हर माह में एक बार अमावस्या आती है। इस प्रकार साल में 12 अमावस्या पड़ती है, यानी अमावस्या 12 प्रकार की होती है। उसमें पहला होता है सोमवती अमावस्या, दूसरा है भौमवती अमावस्या, तीसरा है मौनी अमावस्या, चौथा है शनि अमावस्या, पांचवा है हरियाली अमावस्या, छठा है दिवाली अमावस्या, सातवां है कुशगृहिणी अमावस्या और आठवां है सर्वपितृ अमावस्या। इसके बाद जो 4 अमावस्या है वो दान पुण्य और स्नान के लिए महत्व रखने वाली अमावस्या माह विशेष और वार के नामों से जानी जाती है। अमावस्या की जो पूजा होती है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपको प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सूर्य देव और पितरों को सुबह में जल आपको अर्पित करना चाहिए। इससे घर से कलह और दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके बाद पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करें क्योंकि पीपल के वृक्ष में ईश्वर का वास माना जाता है। इस दिन तुलसी की 108 परिक्रमा से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आपको 11 परिक्रमा तो इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा उन्हें पीले पुष्प, पीला वस्त्र, चंदन, सुपारी और कुमकुम से आपको इस दिन करना चाहिए। घी का दीपक और धूप जला करके आपको भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाइए और गरीब या किसी जरूरतमंद को दान भी आपको अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से अमावस्या तिथि का फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। अब कुछ चीजें हैं जो अमावस्या के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन भर आपको कष्ट सहना पड़ सकता है। उसमें पहला है, अमावस्या के दिन
सात्विक रह करके आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को एक साथ नहीं रहना चाहिए। इस दिन किसी दूसरे के घर में भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। किसी से लड़ाई झगड़ा या अपशब्द भी आप कहने से इस दिन बचिए। प्रातःकाल उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और भगवान विष्णु का पूजन तो अवश्य ही कीजिए। इस दिन शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और न ही तेल का मालिश आपको करना चाहिए। चंद्र दोष से पीड़ित लोग गाय को दही या चावल खिलाने से उसको लाभ प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष का पूजन करके उसकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। इस दिन नाखून और सर के बाल आपको इस दिन नहीं काटने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग अमावस्या के दिन कुछ ऐसी चीज खरीद लेते हैं जिससे उसे जीवन भर कष्ट सहना पड़ता है। अमावस्या के दिन कुछ चीज का सेवन आपको नहीं करना है और कुछ चीज खरीदना भी नहीं है। इस दिन मांस मदिरा आपको नहीं खरीदना चाहिए और न ही इसका सेवन करना चाहिए। इस दिन आपको घर में नई झाड़ू भी खरीद करके नहीं लाना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है और आपको धन की समस्या बन सकती है। अमावस्या के दिन आटा या गेहूं की खरीदारी आपको नहीं करना चाहिए। कुछ लोग गलती बस इस दिन गेहूं पिसवा लेते हैं, आटा खरीद लेते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य जैसे मुंडन गृह प्रवेश करने से भी आप बचिए। अमावस्या के दिन अगर आप कोई उपाय करते हैं, टोटके करते हैं, तो इसका प्रभाव बहुत जल्द ही आपके जीवन में प्राप्त होता है और जीवन की सारी समस्या आपके जीवन से निकल जाती है। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ जो आप करेंगे तो आपकी जीवन की जो मुश्किल है वो मुश्किल बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने के बाद आटे की गोलियां बनाइए, उन्हें तालाब की मछलियों को खिलाइए। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपकी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से मनोकामना की पूर्ति होती है। आपके द्वारा किए गए सभी पापों का क्षय भी होता है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। लंबे समय से अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है और अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए आपको क्या करना है, एक नींबू को साफ करके घर के मंदिर में रखिए। फिर रात में उस नींबू को बेरोजगार व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारिए। उसके बाद नींबू को 4 भागों में काट करके किसी भी चौराहे पर जा करके चारों अलग दिशाओं में फेंक दीजिए। यह टोटका जल्दी ही नौकरी लगने में आपके लिए मददगार साबित होगा। जिन जातक की कुंडली में काल सर्प दोष हावी होता है, उन्हें अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे काल सर्प दोष निश्चित रूप से आपके जीवन से दूर होगा और आपकी मुश्किलें भी खत्म हो जाएगी। अमावस्या के दिन आपको धन प्राप्ति के लिए खास टोटका करना है। इस दिन 5 लाल पुष्प और 5 जलते हुए दीपक को नदी में प्रवाहित कीजिए। ऐसा करने से आपको धन लाभ मिलने की पूरी संभावना बन जाती है। रात्रि को काले कुत्ते को तेल या घी की जो थोड़ी सी घी आपको रोटी में लगा करके किसी कुत्ते को खिलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपके शत्रु होंगे सारे शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे, आपके खिलाफ कोई भी साजिश नहीं रचेंगे। अमावस्या की संध्या पर लाल बाती वाली गाय के घी का दीपक जलाइए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जब भी आप अपने पूजा घर में पूजा स्थान पर दीपक जलाते हैं तो आप दीपक में रुई की जगह पर कलावा या मौली का आप बाती बना करके दीपक जलाइए। इससे आपको धन की लाभ अवश्य होती है, माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती है। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि अमावस्या के दिन किसकी पूजा की जाती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव ही माने जाते हैं। इन दिन पितरों का श्राद्ध और पूजा किए जाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन व्रत रख पवित्र नदी में स्नान करके पिंडदान करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष हो उन्हें अनिवार्य रूप से अमावस्या के दिन इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अमावस्या के व्रत में फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें, जिसमें आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं साबूदाने, लौकी, चना, जीरा, सरसों का साग, खीरा इस दिन खाना वर्जित होता है, इसलिए इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप अमावस्या के दिन खास उपाय करते हैं, कुछ खास ध्यान रखते हैं, तो आपका जीवन
हमेशा सुगम बना रहता है, जीवन में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि उसके जीवन में अगर कोई दिक्कत है और अमावस्या के दिन ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन से भी परेशानी दूर हो जाती है। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।